हेलो स्टूडेंट्स, JCERT DG स्कूल के इंग्लिश क्लासेस में आप सबका दोबारा स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चौथी यूनिट, जिसका नाम है माई फूड। बच्चों, फूड यानी भोजन या खाना। मुझे तो भोजन के नाम से ही भूख लग रही है। इतनी अच्छी खुशबू किसकी रसोई से आ रही है? चलो साथ में मिलकर देखते हैं। तो लीजिए बच्चों, हम आ चुके हैं अनीता के घर। जिस तरह आपके घर में अलग अलग कमरे हैं, कहीं आप स्नान करते हैं, किसी कमरे में आप सोते हैं या किसी कमरे में भोजन बनता है, ठीक उसी प्रकार से यह भी अनीता के मकान का एक कमरा है। क्या आप बता सकते हैं कि इस कमरे को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये है रसोई। तो बच्चों, रसोई को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किचन। आइए चलिए देखते हैं कि अनीता के रसोई में आज क्या बन रहा है। इस तस्वीर को आप अपनी इंग्लिश पुस्तक के पेज 49 पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ कौन बैठी है? शायद ये अनीता की माँ है ना? और बिल्कुल साथ में बैठी है अनीता, वो अपनी माँ की मदद कर रही है। और इस किनारे में कौन बैठा है? यह है अनीता का भाई या ब्रदर, और वो भी माँ की हाथ बटा रहा है ना? क्या आप भी अपनी मम्मी को हेल्प करते हो? आप उनकी रसोई के काम में उनकी मदद करते हो? अगर आप करते हो तो आप गुड बॉय और गुड गर्ल हो। चलिए अब देखिए कि रसोई में और कौन कौन सी चीजें हैं, किचन आर्टिकल्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि आज क्या बन रहा है। ध्यान से चित्र को देखो। यहाँ एक चूल्हा है। चूल्हा को हम कहते हैं मड स्टोव। मड स्टोव में यहाँ लकड़ी से खाना बन रहा है ना? यहाँ लकड़ी या वुड जल रहा है। और ये है तवा। क्या बन रही है तवे पर? गरम गरम रोटियां। रोटी बनाने में अनीता अपनी माँ की मदद कर रही है। अनीता के हाथ में क्या है? उसके हाथ में है एक बेलन। तो अनीता के हाथ में है बेलन। क्या आपने अपनी रसोई में कभी इस बेलन को ध्यान से देखा है? इस बेलन को हम अंग्रेजी में कहते हैं रोलिंग पिन। ठीक है, तो इस बेलन से अनीता क्या कर रही है? आटे को बेल रही है और उससे गोल गोल रोटियां बन रही है, जिसे माँ तवे पर सेक रही है। तो अनीता यूज कर रही है बेलन या रोलिंग पिन। अब इधर चूल्हे पर तवा के अलावा और क्या क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, इसे कहते हैं पॉट। पॉट को आप अपनी भाषा में क्या कहते हो? आप पता करें। इसकी तस्वीर आपको दिख रही है ना? और ये साथ बैठा है अनीता का भाई। इसके हाथ में एक चीज है। ध्यान से देखो, वो कौन सी चीज है? मैं उसकी तस्वीर बनाती हूँ। तो ये बनाई मैंने तस्वीर। क्या आप बता सकते हैं कि ये चीज क्या है? यस, ये है चाकू, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं नाइफ। क्या कहते हैं? नाइफ। तो चाकू या नाइफ से हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा, जो घर के बड़े सदस्य हैं वो चाकू से क्या करते हैं? सब्जियों को काटते हैं। और ये जो सब्जी काट रहा है, ये कौन सी सब्जी है? बताओ बताओ। ये जो सब्जियां पड़ी है, मैं इसे यहाँ बोर्ड पर भी बनाती हूँ ताकि आप देख सके। इस सब्जी को आप पहचानिए। जी, ये है भिंडी। इंग्लिश में हम कहते हैं लेडीज फिंगर, है ना? तो आज खाने में रोटी के साथ क्या बन रहा है? भिंडी की सब्जी या लेडीज फिंगर। और लेडीज फिंगर तो एक वेजिटेबल है। वेजिटेबल यानी सब्जियां। कुछ सब्जियां या वेजिटेबल्स हम बिना पकाए भी खाते हैं सलाद के रूप में, और कुछ वेजिटेबल्स हमें पकाकर ही खाना होता है, क्योंकि उससे वो बहुत सॉफ्ट, नरम हो जाते हैं और साथ ही साथ टेस्टी, खाने में स्वादिष्ट बनते हैं। तो रसोई में क्या आपको कोई और भी सब्जियां दिख रही हैं? ढूंढो ढूंढो, ध्यान से देखो। यस, सही पकड़ा। ये देखिए, इस कोने में है वेजिटेबल्स की टोकरी।
और इसमें जो वेजिटेबल्स है, आइए हम उन्हें पहचानते हैं। सामने दिख रही है फूल गोभी। फूल गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। सही। और इसके साथ है प्याज। प्याज यानी अनियंस। और पीछे में है कद्दू। कद्दू कद्दू यानी बॉटल गोट। तो ये सारी वेजिटेबल्स रसोई में रखी हैं। और इसमें से आज कौन सा वेजिटेबल बन रहा है? लेडीज फिंगर या भिंडी। शेल्फ पर कुछ और भी डब्बे हमें दिख रहे हैं। ये जैसे कि ये डब्बा है, आपकी भी रसोई में ऐसे बड़े बड़े डब्बे होंगे ना, उसमें माँ क्या रखती है? हाँ, किसी में आटा, किसी में चावल, किसी में चीनी, चूड़ा। तो वैसे ही देखो, यहाँ जैसे गेहूं का आटा है तो व्हीट है, इस डब्बे में शायद चावल है जिसे हम राइस कहते हैं। और इसके नीचे जग रखा हुआ है, जग में हम पानी भर के फिर ग्लासेस में डालते हैं। पीछे में क्या रखी है? थालियां। थालियों को हम कहते हैं प्लेट्स। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसके अलावा नीचे की ओर आप चाहें तो ये है चम्मच। और खाना बनाते वक्त में हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिन यूटेंसिल्स या बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। और फिर जैसे स्पून्स होते हैं, चम्मच होते हैं बच्चों, या हम कहते हैं उसे छोलनी, है ना, आप कहते होगे डब्बू। इन सब बर्तनों से आप खाना परोसते भी हैं, तो आप खाना सर्व भी करते हैं। साथ में है बड़े बड़े बस्ते या सैक, ये ना, इसमें शायद गेहूं होगा, हो सकता है कि इसमें दाल रखा हो, इस टिन में हो सकता है कि बिस्किट रखी हो, और साथ में है बहुत सारे आलू। आलू या पोटैटोज, है ना। मुझे आलू खाना बहुत पसंद है, और आप लोगों को कौन सी सब्जी पसंद है? तो ये है पोटैटोज। और रसोई में ये देखो, ये है मटका। ये जो मटका है अर्दन पॉट है, इसके ऊपर भी देखो क्या रखा है? ग्लास। तो आज हमने किचन के जिन चीजों के बारे में जाना, आइए उनका दोबारा हम एक बार अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना, ये क्या है? रोलिंग पिन। रोलिंग पिन यानी बेलन। दूसरे में है पॉट। पॉट यानी मटका। तवा। तवा तो आप हिंदी में भी कहते हो। फिर है नाइफ। नाइफ जिस चीज से अनीता का भाई सब्जी काट रहा है। और फिर ये क्या है? स्टोव। स्टोव या चूल्हा, जिस पर हम खाना बनाते हैं। कोई गैस से बनाते हैं, कोई लकड़ी से या कोयला से। और ये है सैक। सैक मतलब बोरा। बोरे में हम अनाज या विभिन्न तरह की चीजें भर कर रख सकते हैं। और अंतिम में ये क्या है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। तो इस तरह से आप ये जितने भी किचन में सामान देख रहे हैं, आपकी भी रसोई में ऐसे सामान होंगे, इससे कुछ अलग होंगे, इससे ज्यादा हो सकते हैं। आप जब भी समय मिले अपनी मम्मी, पापा या भाई के साथ रसोई में इन सामानों को पहचानने का प्रयास करें। और इन सारी सामग्री की मदद से क्या बनता है? भोजन यानी आवर फूड।